मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आपको तैयारी बिल्कुल सिद्ध से करना है, पूरी ईमानदारी से करना है और माँ बाप की फिक्रों फक्रों में बदलना है। तो चलिए आज का सेशन करते हैं शुरू, देर न करते हुए। तो जो आपका सवाल पहला आपकी स्क्रीन पर, इसको पढ़िएगा। सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ना है और इसका आंसर जल्द से जल्द मिनटों सेकंडों में देना है आपको। तो चलिए इसका आंसर दीजिएगा। सबसे पहले तो 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रेखे खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर लिख लिया गया, तदनुसार इस त्रुटि का प्रतिशत कितना है वो ज्ञात करना है। सबसे पहले 2.5 लिखा था उसने, उसके बाद गलती से उसने 2.55 सेंटीमीटर ले लिया। अब यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस आपका खराब हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ 0 बढ़ा सकती हूँ। अगर पॉइंट के बाद में कितनी भी 0 बढ़ा लूँ तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला। तो देखिए यहाँ उसने गलती कितनी की, 0.5 की, 0.5 की। और गलती किस पे करेंगे, शुरुआत वाली वैल्यू पे। जो वैल्यू है ना अपनी 2.5, एक 0 है, यहाँ 100, अपनी पहली वैल्यू कितनी है इतनी। तो यहाँ ये पॉइंट हटेगा, क्यों, 2 अंक बाद लगी, एक 0 बढ़ जाएगी। गाइस इतना क्लियर है आप सभी को। तो यहाँ से देखिए इससे काटिएगा, कितनी बार कटा, कितनी बार कटा गाइस, यहाँ से काटेंगे तो इतनी बार, इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार कटा गाइस, 2 बार। तो उसका गलती का परसेंट कितना आया गाइस, 2%। क्लियर है। यहाँ से सबसे पहले इतना लिया है, ये तो मैंने केवल मान लिया है। यहाँ से अगर मैंने इसमें से इसको घटाया तो 0.5 की कमी आई थी इसमें, 0.5 की। और कमी किस पे आई, इस वाले पे। जब यहाँ से एक पॉइंट हटाया, एक 0 नीचे आएगी, इससे मैंने इसको काट दिया, यहाँ काट दिया। कितनी कमी आई थी गाइस, कितनी कमी आई, 2% की। तो मुझे लगता है कितना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा, और बिल्कुल इजी है, एकदम इजी है बिल्कुल, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना। सभी के लिए गुड इवनिंग, नमस्ते। हाँ जी, चलिए करिए। किसी संख्या का 26.66% 2400 है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो संख्या कौन सी है, उसका परसेंट इतना, वो संख्या पूछना है वो कौन सी वाली संख्या। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन वैल्यू, जिसने भी नहीं पढ़ी हो मेरी पहले वाली क्लास का जरूर अनुसरण करें, उससे आपको फ्रैक्शन वैल्यू का पता चल जाएगा गाइस। और उसके बराबर कितना है, 2400। तो इसको देखिएगा, हमको फ्रैक्शन वैल्यू बनाना हमको पता नहीं, हम जानते नहीं है, तो इसको बनाना कैसे है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से 20 ले लेना है। 20 निकाल लिया 26 में से गाइस, मैंने 26 में से 20 निकाल लिया, तो यहाँ पर कितना बचा गाइस, 6.64%। इतना क्लियर है। मैंने यहाँ से 20 निकाला, मुझे अपनी परसेंटेज बनानी है। तो यहाँ से क्या है, मैंने 26 में से 20 को निकाल लिया, तो यहाँ से 6 यहाँ बस बच गया, और 64% जो अपनी थी वो है 6%। ओके, अब इसका मान कितना होता है गाइस, 1/5। और इसका मतलब होता है गाइस 2/3। कितना होता है इसका मतलब, 6.64 का मतलब होता है 2/3। लेकिन इसमें 1 पॉइंट और 66 खिसकाया हुआ है, इसलिए इसको ऐसे बनाना है। तो इसको, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाना है वो मैं बता रही हूँ अभी आपको। इसका मान तो मुझे पता है कि कितना है, वो मैं आपको बता सकती हूँ तुरंत ही, लेकिन मुझे आपको सिखाना है। मेरे सीखने से कुछ भी नहीं होगा, मुझे आपको सिखाना है। तो देखिएगा यहाँ 30 एलसीएम ले लिया, यहाँ से 5 का भाग दिया, कितनी बार गया गाइस, 6 बार, यहाँ 2 बार। तो यहाँ कितना हो गया गाइस, 8/30। इसको काट लीजिएगा, 2 चौका 8, यहाँ से कितना कट गया गाइस, 15 बार कटेगा। हाँ इतना क्लियर है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 4/15। तो यहाँ किसके बराबर है, 2400 के। क्लियर है इतना। इसकी क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 4/15। तो इससे काटो, 4 छक्के 24, कितनी बार कटा गाइस, कितनी बार इससे डिविजन हुआ था, 6 बार। इससे इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना, एक यूनिट का मान उसके पास कितना आया, 15 छक्के 90, ऐसे के 9,000। क्लियर है। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्लियर समझ में आई गई होगी मुझे लगता है। यहाँ से निकाल लिया हमने। भी फ्रैक्शन वैल्यू बनानी थी, इसका अपन को पता नहीं है, आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सीख सकते हो इस तरीके से, चाहे कौन सी भी निकाल सकते हो आप। तो चलिए मुझे लगता है कि इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम का मान यहाँ पर कितना आया, 4/15। और 4 बराबर किसके, 2400 के। यहाँ 15 में, तो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए कीजिएगा।
जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी यानी खुद की 157 सही 1/7%, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है गाइस, 7% हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज का संशोधन कर लेना चाहिए। परसेंट का संशोधन कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ परसेंटेज को लिख लीजिएगा 157 सही 1/7%। सबसे पहले इसको मैं 100 बना सकती हूँ। कैसे बनाना है गाइस, इसको सबसे पहले क्या लिखना है 100। अब यहाँ 157 से 100 निकल गई तो कितनी बची गाइस 57। अब इसको भी एक बार और तोड़ा जाएगा, 50 लिख लिया मैंने, 150 हो गया। अब बचा कितना गाइस 7 सही 1/7%। इतना क्लियर है सभी के लिए। हाँ, मुझे लगता है कि इतना आप सभी को क्लियर समझ में आ ही गया होगा। चलिए देखो, इसका मान होता है गाइस 1, इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है गाइस 1/14। क्लियर है। मैंने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको करके बता दी। अगर जब नहीं आती तब इसी तरीके से आपको बनाना, जो भी होगी वो आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो देखिएगा 14, यहाँ एलसीएम ले लिया, यहाँ दिया बार कितना हुआ गाइस 14 बार गया, यहाँ 7 बार गया, यहाँ 1 बार गया। अब कितना हो गया 22, यहाँ कितना हो गया गाइस 22, यहाँ नीचे कितना है 14। तो यहाँ काट लीजिएगा। सबसे पहले 11/7 कर सकते हैं इसको, हो गया। अब उसमें क्या बोला जा रहा है कि 68 जोड़ा जा रहा है, यहाँ क्या जोड़ा जा रहा है 68। तो सबसे पहले गाइस कितनी थी 7, 7 से कितनी हो गई 11, और यहाँ से इसमें कितना जोड़ा था, कितना जोड़ा 7 और 4 11, कितनी बार जोड़ा 4 बार। तो यहाँ 4 किसके बराबर है 68 के बराबर। 4 का भाग दो, 4 1 4, हाँ 7 4 11 सही तो बच रहा है। हाँ 68, 4 1 4, यहाँ कितनी बची 2, तो 4 7 कितना होता है 28। कितनी बार कट गया गाइस 17 बार कट गया। यहाँ पर इसमें जोड़ा, यहाँ पर इसने कितना जोड़ा यहाँ 4 जोड़ दिया, यानी एक्स्ट्रा 4 किया तो यहाँ 17 के बराबर 68 के बराबर कर दिया। तो उसने पूछा क्या है, तो वह संख्या क्या होगी। तो इसमें यानी मूल संख्या होती है ना, जो नीचे आती है उसी को अपनी संख्या बोला जाता है मूल संख्या। तो 17 का गुणा 7 से कर दीजिएगा, 17 7 कितने होते हैं गाइस 119। क्लियर है। मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहले इसका हमने संशोधन कर लिया, इसको ऐसे रख लिया, ये मान इसका यहाँ आ गया। क्लियर है आपको। हाँ जी ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे के। हाँ बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन देखिएगा। चलिए कीजिएगा इस सवाल को। जब किसी संख्या में 120 जोड़ दिया जाता है तो वह 133.33 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कौन सी वाली होने वाली है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे बनाना है, यहाँ 100 मान लेना है और प्लस के 33.33% बनाने का तरीका है आपको। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू का नहीं पता है तो क्या करना है, लेकिन बना तो सकते हैं, जब नहीं पता है तो बना भी तो सकते हैं। हाँ यहाँ देखिएगा, श्योर यहाँ देखिएगा, देखिएगा यहाँ 100 मान लीजिएगा। सबसे पहले 100 प्लस के 33.33, इतना क्लियर है गाइस। इसके टुकड़े कर दिए हमने, इसके क्या है हमने टुकड़े कर दिए, तो इतना तो दिख रहा है आपको। हाँ जी ओके। तो देखिए इसका मतलब होता है 1, इसका मान होता है 3/1/3, इसका मान कितना हो जाएगा 1/3। क्लियर है, इतना आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। हाँ जी, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई, 3 का 3 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ गाइस 4/3। तो देखिए संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ गाइस, यहाँ देखिए। हाँ यह संख्या कितनी हो जाएगी, पहले 3 थी अब कितनी हो गई 4, पहले 3 थी अब कितनी हो गई 4। यही करा देती हूँ मैं, पहले संख्या कितनी थी, मूल संख्या कितनी है 3, अब कितनी हो गई 4। बड़ी कितनी, बड़ी कितनी है इसमें 3 से 4 हुई, 1 ही तो बड़ी है, और उसमें जोड़ा कितना है 120। एक के बराबर कितना होता है गाइस 120, 1 के बराबर कितना है 120। तो उसमें मूल वह संख्या क्या है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 12 कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा
36। तो 360 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। क्लियर है इतना, आपको दिख रहा है यहाँ? हाँ जी, ओके। सबसे पहले इसका क्या किया है, संशोधन कर लिया है। यहाँ परसेंट इसका मान आया कितना, 4/3। 4/3 में थे 3 मूल वैल्यू थी, एक बड़ा है उसमें, तो 4 हो गई बढ़ के। तो बड़ी कितनी थी उसमें, एक केवल, तो 120 के बराबर एक हो गई। तो मूल वैल्यू पूछे 3 में, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 360। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। हाँ जी, जब किसी संख्या में 3000 जोड़ दिया जाता है, जब किसी संख्या में कितना जोड़ दिया, जब किसी संख्या में 3000 जोड़ दिया जाता है तो वह 2 से 11.11% हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करें। इतना क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहले इस परसेंटेज का आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसका मान हम बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बनाकर आपको सिखाया भी है, तो आपने अगर मेरी पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उस वाले लेक्चर को जरूर देख लीजिए। उससे क्या आपको बनाने का पता चल जाएगा, उसको बनाया किस तरीके से जाता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसको क्या लिखना है, 2, यानी 200 लिख देना, ठीक है। उसके बाद में 11.11 लिख देना। इतना क्लियर है। 200 का मान होता है गाइस 2, जब 100 का भाग लगाएंगे इसमें तो 2 ही तो बचेगा। क्लियर है इतना? हाँ, इसका मान होता है गाइस 1/9। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 9 दूनी 18, 18 में एक जोड़ी तक कितनी हुई, 19/9। तो पहले संख्या अपनी 9 थी, अब कितनी हो गई, 19। यहाँ से कितना बढ़ा था गाइस, 10। और बड़ा किस पर है, कितना जोड़ा था, 3। यहाँ कितना जोड़ा है, 3000। यहाँ कितना जोड़ दिया, 3000। तो एक जीरो से एक जीरो को काट दिया, यहाँ से कितना बचेगा गाइस, 300। तो मूल संख्या निकालनी है तो कितनी हो गई गाइस, 27,000। 27 मूल संख्या कितनी होगी गाइस, 27 हो गई। तो क्लियर है इतना। आपको फ्रैक्शन वैल्यू बनाते वक्त कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और ये कितना बड़ा था उसके इक्वल में कर दिया, वो आपका आंसर आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 8.33% कम हो जाता है तो वह संख्या इतनी रह जाती है, तो वह संख्या कौन सी होने वाली है। उसी संख्या का बोल रहा है ना, तो उसको कैसे किया जाएगा वो देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अक्सर स्टूडेंट जिसको वास्तव में पता होता है ना वो ही सही करके आता है, बाकी सब गलत करके आते इस क्वेश्चन को। देखो उसमें सबसे पहले क्या करना है, उसकी लैंग्वेज को समझ अच्छे से पढ़ना है। जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 8.33% कम हो जाता है तो वह संख्या इतनी रह जाती है, 2420 रह जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए गाइस, 8.33 का मतलब क्या होगा गाइस, पता होगा आपको कैसे बनाना है, मैंने आपको बनाना भी बता दिया है। बताइए आप कैसे करना है आपको। देखिए सबसे पहले इसको मान लीजिएगा 5, इधर के लिए 3 वापस कर दिया, 5 और 3 8 हो गए। फ्रैक्शन वैल्यू बनाने के लिए 3.33 हो गया। अब 5 का तो आप सभी को पता होगा, 5 का मान कितना होता है। 5 का मान होता है 1/20 प्लस इसका मान आपको पता ही कितना होता है, 1/3 होता है। लेकिन 1 पॉइंट और आगे की ओर खिसक रहा है तो यहाँ 30 मान लिया जाएगा। क्लियर है? 1 पॉइंट थोड़ा आगे खिसक गया है, इसलिए हमने क्या माना है उसका, क्या माना है, यानी 1 जीरो इसके ऊपर बढ़ गई, क्योंकि आगे 1 पॉइंट लगा उसकी बदौलत 1 जीरो इसके ऊपर आ गई। तो देखिए इसका एलसीएम लेना कितना हो गया, 60। तो 20 दिया कितना होता है, 60। 30 है दूनी कितना होता है, 60। तो यहाँ से कितना आएगा गाइस, 5/60। अगर इसका मान निकालो तो कितना निकला, 1/12। तो संख्या अपनी 12 थी, और जब उसी संख्या में से कम कितनी हुई थी गाइस, 1 कम हुई थी, तो कितनी रह गई गाइस, 11। लेकिन जब घटकर उसी संख्या में से इतनी रह जाती है तो संख्या कितनी थी, जब इतनी रह गई, 11 बराबर किसके, 2420 के। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। तो मूल संख्या क्या है वो आपको बताना है, वास्तविक संख्या क्या है। तो गाइस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 14 दूनी कितने होते हैं, 28। 14 दूनी 28, 29, 30। कितना हो गया गाइस आपका आंसर, हाँ इतना हो गया आपका आंसर। कितना हो गया, इतना। क्लियर है आप सभी को? हाँ, मल्टीप्लाई गलत किया है, 12 दूनी 24, हाँ गलती कर दी, 12 दूनी 24
कि 4, एक जीरो तो पीछे लगेगी, 12 दूनी 24 से 25 26, इतना आएगा मल्टीप्लाई। सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी, यहाँ मल्टीप्लाई करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ, जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 58.33% घटाया जाता है। देखो अगले क्वेश्चन में और अगले अब जे वाले क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आपको बताना है। इसकी जिम्मेदारी आपके पास है कि डिफरेंस क्या था वो आपको बताना है। घटाया जाता है तो वह संख्या 40 प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। वो संख्या कौन सी है, ज्ञात करना है संख्या। तो देखिए 58.33, यहाँ सबसे पहले इसका परसेंटेज का मान आपको कैसे बनाना है, जैसे आप पहले से बनाते आ रहे वही काम करना है, कुछ भी नहीं करना। तो देखिए इसको 5 यानी 50 बना लिया जाए, यहाँ से 8.33 कर दिया जाए। क्लियर है इतना? 58.33 हो रहा है क्योंकि यहाँ मैंने डबल जोड़ के कर दिया है उसका मान, और यहाँ उसका जो था वो रख दिया है, यानी 33 पॉइंट। तो इसका मान कितना होता है गाइस? 1/2। इसका मान जस्ट अभी कराया मैंने, इसका मान होता है 1/12। अभी कराया मैंने इसका फ्रैक्शन तोड़ के। इसको करना कैसे, अगर इसको भी तोड़ना है तो 5.33 फिर कर देना। हाँ, तो यहाँ कितना हुआ गाइस? 12। एलसीएम ले लिया तो 2 का भाग 12 में दिया, कितनी बार गया गाइस? 6 बार गया। 12 का भाग 12 में दिया, 1 बार गया। तो यहाँ से कितना आया गाइस? 7/12। तो मूल संख्या उसके पास कितनी थी? 12, और फिर कितनी हो गई घटकर? 7। उसने घटकर बोला है, घटाया जाता है, तो यहाँ पर उसने कितना घटाया? 5। और यहाँ वास्तव में घट कितना रहा है? 640। क्लियर है इतना? यहाँ पर कितना घट रहा है फ्रैक्शन में, यहाँ पर कितना घटा था गाइस? 5, और घट कितना रहा है? 640। तो 5 का भाग लगाओ, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 8 40। तो वह संख्या क्या है? तो आपको पहले से ही पता है कि नीचे वाली संख्या अपनी वास्तविक संख्या होती है, उसी को हम मल्टीप्लाई में रख देते हैं। तो उसका मान कितना होगा? 12 8 96 की 6 हासिल की 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितने हो गए गाइस? 33। हासिल की कितनी हो जाएगी? 3। 12 1 12, 12 3 कितने हो गए गाइस? 15। क्लियर है? यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा? 1536। क्लियर है इतना? आपको समझ में आ गया होगा। अब तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। उसका टाइप भी चेंज कर दिया है, तीसरे नंबर की अपनी टाइप चल रही है, गुणा भाग वाले अपने हो गए खत्म। अब चलेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। तो चलिए पढ़िए। जब सबसे पहले, जब किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाती है। अंश और हर सभी जानते हैं कि ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है, और हर बोला जाता है नीचे वाली संख्या को। जो बटे में होती है उसको क्या बोला जाता है गाइस? हर। इतना सभी के लिए क्लियर है? ऊपर वाली संख्या होती है अंश, नीचे वाली संख्या होती है हर। तो जब किसी संख्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो तथा हर में 10% की कमी कर दी जाती है, तो वह 15/16 प्राप्त होती है। तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए गाइस कितना है यहाँ? 50% की वृद्धि, तो इसमें मैं 100 और जोड़ देती हूँ। इससे वो 50% की वृद्धि का मतलब 100 में जोड़ के चलते हैं, तो कितना हो गया? 150%। क्लियर सभी के लिए? हर में कितने की 10% की कमी कर रहा है, तो 100 में से 10 कम किए जाएंगे तो कितने हो जाएंगे गाइस? 90। इतना सभी के लिए क्लियर है? अब उसे कितना प्राप्त हो रहा है गाइस? 15/16, सॉरी 15/16 प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले उसको ऐसे कैसे गुणा कर लीजिएगा, उससे आपका क्या आंसर में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ कितना होगा गाइस? 15, 90 गुणा 15, इस तरीके मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? इतना। अब ये वाली संख्या कहाँ पहुंच जाएगी गाइस? बटे में आ जाएगी, और यहाँ कितना हो जाएगा? 16। देखिए यहाँ दोनों में परसेंट है, परसेंट से परसेंट कट जाती है, यहाँ परसेंट से परसेंट काट दी मैंने। तो यहाँ देखिएगा इससे क्या किया है? इतना इससे काट दिया, 15 से 15 कट गया, तो इसका मान कितना आएगा गाइस? 9/16। कितना आएगा? 9/16। तो मुझे लगता है कितना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, स्वयं कुछ भी नहीं करना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। मुझे लगता है एक के साथ में डबल सवाल करा जाए, एक टाइप के 2-2 सवाल हो जाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस सवाल को किस तरीके से करना है जो अभी किया है। किसी संख्या के अंश में, मैंने बताया आपको पहले कि अंश ऊपर वाली संख्या को मानते हैं, हर नीचे वाली संख्या को माना जाता है। हर क्या होता है? नीचे वाली संख्या।
तो अंश में कितने की वृद्धि की थी गाइस? 10% की, तो 110 हो जाएगा। क्लियर है। और में कितने की कमी की? 20 की, तो 100 में से 20 कम किया जाएगा तो कितना हो जाएगा गाइस? 80 हो जाएगा। तो उसका परिणाम कितना प्राप्त होता है? 11/10। तो मैंने बोला सबसे पहले क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो यह कितना आएगा? 80 गुणा 11। दूसरा स्टेप 110 में कितना आ जाएगा? 10। क्लियर है? इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इससे इसको काटा, 11 से 11 कट गया, और इससे फिर काट दो, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4/5। इस तरीके का सवाल अगर आपके सामने आ जाएंगे तो आप कभी गलती नहीं करोगे। इस तरीके से ही करना है आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इसको कीजिए, इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर होने वाला क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, यहाँ ए लिख लेना है, यहाँ बी लिख लेना है, यहाँ सी लिख लेना है, यहाँ डी लिख लेना है। सभी को दिख रहा है? क्लियर? हाँ। तो सबसे पहले यहाँ लास्ट में जो क्या है वो पढ़ना है। सबसे 500 में से 320 अंक किसको मिले थे? डी को। डी को कितना मिल रहा है यहाँ गाइस? 320। इस वाले क्वेश्चन को पीछे से करना शुरू करेंगे। तो उसने बोला है कि सी को डी से 25% अधिक अंक मिले। तो 25 का मतलब होता है गाइस कितना? अधिक का मतलब 1/4। कितना मिले थे? 1/4। तो यहाँ में 5 लिख दो। अधिक मिले तो यानी 4 पे उसे 1 मिला तो कितना हो गया? बढ़ के 5 हो गया। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 5। यहाँ दिख नहीं रहा, ठीक है, यहाँ लिख लेती। यहाँ डी को कितना मिला गाइस? 320। सवाल को एक तो अच्छे से पढ़ना है। डी को मिला कितना है? 320। इसका सबसे पहले सी को डी से 25% अधिक मिले, या तो इसको 125% इस तरीके से लिख दो तो भी बात वही रहेगी। अब डी को इतना मिल रहा है तो सी को कितना मिलेगा? यानी 25% अधिक मिले, तो इसी पे निकालना है मुझे। तो सबसे पहले इसको काट लिए, 25 पंजा 125, 25 चौके 100, 4 से काट दिया इसको 8 बार, 8 पंजे 40। तो यहाँ कितना आया गाइस? 400। 400 अंक किसको मिले थे? सी को। 400 अंक किसको मिल गए? सी को। अब सी वाला स्टेप पढ़ो, बी को सी से 10% कम मिले। अब 400 पे 10% कम निकालना है। मैं पहले ही ऊपर ही कर देती हूँ। 100 में से 10 कम किया तो कितना निकला गाइस? 90। यहाँ से 0 से 0 को काट दो, 2 0 से 2 0 गई, 9 चौके कितना हो गया? 36। तो यहाँ कितना हो गया गाइस? 360। 360 अंक किसको मिले गाइस? बी को। कितने मिले थे? 360। अब ए पे आया है, ए को बी से 25% अधिक मिले, तो 360 पे कितना निकालना है? 360 यानी बी को मिले 360 पे कितना निकालना? 25% अधिक। तो यहाँ इसी तरीके से लिख दो, 125/100। 25 पंजा 125, 25 चौके 100, 4 90 36। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना होगा गाइस? 9 पंजे 45। कितना होगा? 45। तो यानी यहाँ ये को मैं इसको मिटा देती हूँ, ये को कितना मिलेगा गाइस? 450। अगर इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाए तो आपका आंसर इतना इजी हो जाएगा, आपका सवाल इतना इजी हो जाएगा कि क्या कहना। तो देखिए उसने क्या पूछा लास्ट में, ए को कितने मिले? ए को कितने अंक प्राप्त हुए? तो ए को 450 अंक प्राप्त हुए। करेक्ट इज दी राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।